नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है जब तक आप ये वीडियो पूरा देखो आपके गांव के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी हो। गांव-गांव में माहौल बनना शुरू हो गया है। कुछ लोग चुपचाप मीटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग जाति गणित बैठा रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो ये समझ रहे हैं कि अभी चुनाव बहुत दूर है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में पंचायत चुनाव टलने वाला है या अचानक तारीख घोषित होकर सबको चौंका देगा? प्रशासन अंदर ही अंदर क्या तैयारी कर रहा है? आरक्षण सूची कब आएगी? और सबसे बड़ा सवाल, बस्ता जमा कब शुरू होगा? आज मैं आपको वो अंदर की जानकारी बताने वाला हूं जो आम लोगों तक नहीं पहुंचती। और अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो आपको दूसरों से पहले पता चल जाएगा तैयारी अभी शुरू करनी है या सच में समय बाकी है। तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आखिर में मैं वो पक्का संकेत बताऊंगा जिस दिन वो दिखा समझ लेना पंचायत चुनाव आ चुका है। अब असली बात शुरू। सबसे पहले एक चीज समझ लो, पंचायत चुनाव अचानक नहीं होता। सरकार एक दिन उठकर ये नहीं बोल देती कि कल से नामांकन और परसों वोटिंग। पंचायत चुनाव एक पूरी प्रक्रिया से गुजरता है और इस प्रक्रिया के 5 बड़े चरण होते हैं। मतदाता सूची सुधार, परिसीमन, आरक्षण सूची, बस्ता जमा और नामांकन, मतदान। जब तक ये 5 स्टेज पूरे नहीं होते चुनाव नहीं हो सकता। अब हम एक एक करके समझते हैं कि अभी सरकार किस स्टेज पर है। पहला चरण, मतदाता सूची। अभी कई गांवों में आपने देखा होगा कोई अध्यापक या कर्मचारी घर घर आ रहा है, किसी का नाम जोड़ रहा है, किसी का नाम काट रहा है, किसी का आधार मांग रहा है। बहुत लोग सोचते हैं ये सामान्य काम है, लेकिन असली सच्चाई ये है, मतदाता सूची सुधार मतलब चुनाव की तैयारी शुरू। सरकार सबसे पहले ये देखती है कि गांव में कुल वोटर कितने हैं, क्योंकि उसी से तय होता है बूथ कितने बनेंगे, बैलेट पेपर कितने छपेंगे, पुलिस कितनी लगेगी। मतलब चुनाव की पहली घंटी बज चुकी है। दूसरा चरण, परिसीमन। अब आती है सबसे बड़ी प्रक्रिया, परिसीमन। परिसीमन का मतलब क्या? मतलब गांव की सीटों का नया बंटवारा। किस वार्ड में कितनी आबादी है, किस इलाके को किस वार्ड में जोड़ना है, कहाँ नया वार्ड बनेगा, ये सब परिसीमन में तय होता है। और याद रखना, जब भी परिसीमन शुरू होता है समझ लो चुनाव करीब है, क्योंकि बिना परिसीमन चुनाव कराना कानूनी रूप से संभव नहीं। तीसरा चरण, आरक्षण सूची। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण चीज, आरक्षण। यही असली वजह है जिसकी वजह से चुनाव की तारीख नहीं आ रही। हर गांव में यह तय होता है कि सीट किसके लिए होगी, सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, महिला। जब तक ये फाइनल नहीं होता कोई भी प्रत्याशी तय नहीं कर सकता कि उसे चुनाव लड़ना है या नहीं। और यही कारण है अभी प्रशासन तारीख नहीं घोषित कर रहा। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन आरक्षण सूची जारी हुई उसी दिन से चुनाव शुरू माना जाएगा। बस्ता जमा कब होगा? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बस्ता जमा कब? बस्ता जमा का मतलब नामांकन फॉर्म मिलना शुरू। और नियम क्या है? बस्ता जमा आमतौर पर वोटिंग से 20-25 दिन पहले शुरू होता है। मतलब जिस दिन बस्ता जमा खुला समझ लो 1 महीने के अंदर वोट पड़ जाएगा। नामांकन का समय, बस्ता जमा के बाद शुरू होगा नामांकन। यहीं से गांव की राजनीति असली रूप में शुरू होती है। पर्चा भरे जाएंगे, जुलूस निकलेंगे, पोस्टर लगेंगे, बैठकें होंगी। गांव में रोज मीटिंग, रोज चर्चा, रोज समीकरण बदलेंगे। जो अभी शांत बैठे हैं वही सबसे तेज प्रचार करेंगे। आचार संहिता। नामांकन के साथ ही लागू होती है आचार संहिता, और ये सबसे बड़ा संकेत है। आचार संहिता लगते ही प्रधान कोई काम घोषित नहीं कर सकता, नई योजना नहीं आएगी, सरकारी उद्घाटन बंद, और उसी दिन से चुनाव आधिकारिक रूप से शुरू। मतदान। नामांकन के लगभग 10-12 दिन बाद वोटिंग होती है। सुबह से लाइन लगेगी, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा सब मतदान करेंगे और उसी दिन तय होगा गांव का अगला प्रधान। तो अब सबसे बड़ा सवाल, तो क्या चुनाव टल रहा है? जवाब है नहीं। चुनाव टला नहीं है, बस आरक्षण के कारण रुका हुआ है। सरकार चुनाव टालना नहीं चाहती, क्योंकि पंचायत का कार्यकाल खाली नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे ही आरक्षण फाइनल, 45 से 60 दिन के अंदर चुनाव। आपको क्या करना चाहिए? अगर आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो अभी से वोटर लिस्ट चेक करो, लोगों से मिलना शुरू करो, टीम बनाओ, बूथ स्तर पर संपर्क बनाओ, और अगर वोटर हो तो अपना नाम मतदाता सूची में जरूर चेक करो। सबसे पक्का संकेत, अब वो संकेत बता रहा हूं जिस दिन ये 3 चीजें दिखें, आरक्षण सूची जारी, बस्ता जमा शुरू, आचार संहिता लागू, समझ लेना चुनाव दरवाजे पर खड़ा है। तो दोस्तों,
पंचायत चुनाव न तो बहुत दूर है और न ही अचानक आने वाला है। ये बस एक प्रक्रिया से गुजर रहा है और जैसे ही आरक्षण आएगा पूरा गांव चुनावी रंग में रंग जाएगा। इसलिए तैयार रहो, क्योंकि बहुत जल्द गांव में वही माहौल दिखेगा। चाय की दुकान पर चर्चा, गली गली बैठक, रात रात रणनीति और फिर मतदान। एक और जरूरी बात, बहुत लोग ये गलती करते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी गलती ज़्यादातर लोग कर देते हैं। उन्हें लगता है अभी तो चुनाव दूर है, आरक्षण आएगा तब देखेंगे। लेकिन असलियत उल्टी होती है। पंचायत चुनाव में जीत प्रचार से नहीं, पहले से बनाई गई पकड़ से होती है। जिस व्यक्ति ने चुनाव घोषित होने से पहले गांव में पकड़ बना ली, अक्सर वही जीतता है। जब बस्ता जमा शुरू होता है तब तक गांव का 60 से 70% माहौल बन चुका होता है। मतलब उस समय नया आदमी चाहे जितना पैसा खर्च कर दे, फिर भी जनता का मन बदलना मुश्किल होता है। इसलिए समझदार प्रत्याशी क्या करते हैं? अभी से लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं, शादियों में जाते हैं, बीमार लोगों का हाल पूछते हैं, छोटे छोटे कामों में मदद करते हैं। और यही असली प्रचार होता है। याद रखना, पंचायत चुनाव पोस्टर और बैनर से नहीं जीता जाता, रिश्तों से जीता जाता है। इसलिए अगर आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हो तो तारीख का इंतजार मत करो। अभी से 10-15 लोगों की टीम बनाओ, हर वार्ड में एक भरोसेमंद आदमी तय करो और लोगों से व्यक्तिगत संपर्क शुरू कर दो। क्योंकि जब तारीख घोषित होगी तब समय नहीं मिलेगा और जो पहले से मैदान में होगा वही आगे रहेगा। दोस्तों, पंचायत चुनाव सिर्फ वोट का चुनाव नहीं होता, ये गांव के समीकरणों का चुनाव होता है। शहर के चुनाव में लोग पार्टी देखकर वोट देते हैं, लेकिन गांव में लोग आदमी देखकर वोट देते हैं। यानी यहां सबसे ज्यादा काम करता है भरोसा। कई बार आपने देखा होगा, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, गाड़ियां होती हैं, पोस्टर लगे होते हैं, वो भी चुनाव हार जाता है। और एक साधारण आदमी जो हर घर में जाता है, हालचाल पूछता है, लोगों के काम आता है, वो जीत जाता है। क्यों? क्योंकि पंचायत चुनाव में लोग ये नहीं देखते कि किसने कितना खर्च किया, लोग ये देखते हैं कि मुसीबत में हमारे घर कौन आया था। मतदान वाले दिन जब वोटर लाइन में खड़ा होता है तो उसे भाषण याद नहीं रहता, उसे याद रहता है कि किसने इलाज में मदद की, किसने कागज बनवाया, किसने साथ दिया। और सच मानो, आखिरी 24 घंटे पंचायत चुनाव के सबसे खतरनाक होते हैं। उसी समय असली माहौल बदलता है, उसी समय मन बदलते हैं, उसी समय जीत हार तय होती है। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ प्रचार मत सोचो, लोगों से रिश्ता बनाओ। क्योंकि पंचायत चुनाव में जीतने वाला प्रत्याशी नहीं होता, जीतता है उसका भरोसा। चुनाव से ठीक पहले क्या क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण स्टेज। दोस्तों, अब मैं आपको वो स्टेज बताने जा रहा हूं जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। चुनाव की असली हलचल तारीख घोषित होने के बाद नहीं, तारीख घोषित होने से पहले शुरू होती है। सबसे पहले गांव में अचानक मीटिंग बढ़ने लगती है। रात में 4-5 लोग किसी के दरवाजे पर बैठकर बात करेंगे। चाय की दुकान पर रोज वही चुनाव की चर्चा होगी। कुछ लोग चुपचाप अलग अलग घरों में जाने लगेंगे और आपको लगेगा अभी तो चुनाव घोषित ही नहीं हुआ, ये सब क्या चल रहा है। यही असली तैयारी होती है। इसी समय पैनल बनता है, यानी प्रत्याशी अकेले चुनाव नहीं लड़ता, उसके साथ पूरी टीम बनती है। एक आदमी वोट नहीं दिलाता, एक एक वार्ड में बैठा आदमी वोट दिलाता है। इसलिए प्रत्याशी क्या करता है? हर मोहल्ले में एक भरोसेमंद व्यक्ति तय करता है, 10-15 युवाओं को अपने साथ जोड़ता है, बूढ़े लोगों से आशीर्वाद लेना शुरू करता है और गांव के प्रभावशाली लोगों से संबंध बनाता है। आपने देखा होगा, अचानक कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, हर कार्यक्रम में दिखेंगे, शादी, भोज, पूजा, खेल, हर जगह। ये सब यूं ही नहीं होता, ये चुनाव की तैयारी होती है। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण समय, आरक्षण आने की समय। जिस दिन आरक्षण सूची लगती है, उस दिन गांव का माहौल अचानक बदल जाता है। जो व्यक्ति अब तक चुप था, अचानक सक्रिय हो जाता है। कुछ लोग मैदान छोड़ देते हैं, कुछ नए चेहरे सामने आ जाते हैं। एक ही रात में समीकरण बदल जाते हैं और अगले 48 घंटे पंचायत चुनाव के सबसे निर्णायक होते हैं। इसी दौरान तय होता है कौन सच में चुनाव लड़ेगा, किसका पर्चा भरेगा, कौन किसका समर्थन करेगा। यही वो समय होता है जब गांव में सबसे ज्यादा चर्चा होती है। हर गली में बस एक ही बात, कौन प्रधान बनेगा। और सच बताऊं, ज्यादातर जीत यहीं तय हो जाती है। मतदान तो सिर्फ मुहर होती है। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि नामांकन के बाद प्रचार करेंगे, वे अक्सर पीछे रह जाते हैं। क्योंकि पंचायत चुनाव में असली प्रचार घोषणा से पहले होता है। जो पहले से लोगों के बीच रहता है, जो पहले से लोगों की मदद करता है, जो पहले से पहचान बना लेता है, उसी के पक्ष में माहौल बन जाता है। और जब माहौल बन गया तो आधी जीत पहले ही तय हो जाती है।
अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आरक्षण आने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए जिससे जीत पक्की हो सकती है।